नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आपके लिए एक बेहद खास और महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन की। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करता है। क्या पैसा पेड़ पर उगता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी हम में से कई लोग इसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो पैसा आता है वो कहां जाता है? क्या आप उसे नियंत्रित करते हैं या वो आपको नियंत्रित करता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस वीडियो में हम भारत में व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन के महत्व को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे अलग अलग आयु वर्ग के लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे जो आपके वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने वित्तीय जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। यह तो बस आपके पैसों के प्रति जागरूक होने का तरीका है। जब आप अपने वित्तीय स्थिति को समझते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह समझने के बारे में है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। अपने आय और व्यय को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकें। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने के बारे में है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आप उन्हें हासिल करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। यह आपके भविष्य को सुरक्षित करने, अपने सपनों को पूरा करने और अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के बारे में है। एक मजबूत वित्तीय योजना आपके और आपके परिवार के लिए स्थिरता और सुरक्षा ला सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आपको अचानक कोई बड़ी जरूरत पड़ जाए और आपके पास पैसे न हो तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में एक अच्छी वित्तीय योजना आपको संकट से बचा सकती है। या फिर अगर आप अपने बुढ़ापे के लिए पर्याप्त बचत नहीं करते हैं तो क्या होगा? बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा के लिए अभी से बचत करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन बहुत जरूरी है। यह न केवल आपको वर्तमान में मदद करता है बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित बनाता है। इसलिए आज ही से अपने वित्तीय प्रबंधन की शुरुआत करें और एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन का महत्व जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। सबसे पहले यह आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। आपके पास अप्रत्याशित खर्चों जैसे कि बीमारी या नौकरी छूटने पर निपटने के लिए पर्याप्त धन होता है। दूसरा, यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट प्लानिंग को प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा, यह आपको कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है। चौथा, यह आपको अपने धन को बढ़ाने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करता है। और अंत में यह आपको करों की बचत करने और अपने धन का अधिकतम उपयोग करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि वित्तीय प्रबंधन कैसे करें? वित्तीय प्रबंधन का मतलब है अपने पैसे को इस तरह से संभालना कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और आर्थिक सुरक्षा पा सकें। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हर किसी को सीखना चाहिए। सबसे पहले अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें। जानें कि आपकी आय कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं और आपकी संपत्ति और देनदारियां क्या हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप कहां खड़े हैं ताकि आप सही दिशा में कदम उठा सकें। अपने सभी बैंक स्टेटमेंट्स, बिल्स और अन्य वित्तीय दस्तावेजों को इकट्ठा करें और उनका विश्लेषण करें। दूसरा, अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? घर खरीदना, बच्चों को विदेश पढ़ाना, जल्दी रिटायर होना? अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें लिखें। यह आपको प्रेरित करेगा और आपको अपने खर्चों और बचत को प्राथमिकता देने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों को छोटे, मापने योग्य और समयबद्ध बनाएं। तीसरा, एक बजट बनाएं। अपनी आय और खर्चों पर नजर रखें और यह तय करें कि आप कहां बचत कर सकते हैं। बजट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। अपने बजट को नियमित रूप से अपडेट करें और उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव करें। चौथा, एक आपातकालीन निधि बनाएं।
यह निधि आपको अप्रत्याशित खर्चों से निपटने में मदद करेगी। आपातकालीन निधि का मतलब है कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर राशि होनी चाहिए। यह आपको वित्तीय संकट के समय में सुरक्षा प्रदान करेगा। 5वां, समझदारी से निवेश करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर सही निवेश विकल्प चुनें। निवेश करने से पहले विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। सही निवेश आपको अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 6, अपने कर्ज का प्रबंधन करें। क्रेडिट कार्ड के बकाया का भुगतान समय पर करें और अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। कर्ज का सही प्रबंधन आपको वित्तीय तनाव से बचा सकता है और आपकी क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। अपने कर्ज को प्राथमिकता दें और सबसे पहले उच्च ब्याज वाले कर्ज का भुगतान करें। 7वां, अपनी सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाएं। जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे, आपके पास उतना ही अधिक पैसा होगा जब आप काम करना बंद कर देंगे। सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसे जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना ही बेहतर है। अपने रिटायरमेंट प्लान को नियमित रूप से रिव्यू करें और उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव करें और अंत में अपनी वित्तीय योजना की नियमित रूप से समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें। वित्तीय योजना एक स्थिर दस्तावेज नहीं है, इसे समय समय पर अपडेट करना आवश्यक है ताकि यह आपकी वर्तमान स्थिति और लक्ष्यों के अनुरूप हो। नियमित समीक्षा से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर बने रहेंगे। चैप्टर 4, शुरुआती करियर के लिए वित्तीय उपकरण 20-30 वर्ष। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से सही वित्तीय उपकरणों की। अगर आप 20 से 30 साल के हैं तो आपके पास निवेश के लिए लंबा समय है। इस समय आप जोखिम उठा सकते हैं और अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आप बचत खाते, आवर्ती जमा, आरडी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना न भूलें। साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस या पीपीएफ में निवेश शुरू कर दें। याद रखें, जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही बेहतर होगा। चैप्टर 5, मिड कैरियर के लिए वित्तीय उपकरण 30-50 वर्ष। अगर आप 30 से 50 साल के हैं तो आपका करियर स्थिर हो चुका होगा और आपकी आय भी बढ़ गई होगी। इस समय आप टैक्स बचाने के लिए एलएसएस में निवेश कर सकते हैं। साथ ही आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना न भूलें। अगर आपके पास पर्याप्त बचत है तो आप रियल एस्टेट और सोने में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। चैप्टर 6, लेट कैरियर के लिए वित्तीय उपकरण 50-60 वर्ष। अगर आप 50 से 60 साल के हैं तो आप रिटायरमेंट के करीब हैं। इस समय आपको अपने निवेश को सुरक्षित रखने पर ध्यान देना चाहिए। आप एससीएसएस, कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड्स, एन्युइटीज में निवेश कर सकते हैं। साथ ही आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद मेडिकल खर्चों की चिंता न रहे। इस समय आपको अपने निवेश की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करना चाहिए। चैप्टर 7, रिटायरमेंट के बाद के लिए वित्तीय उपकरण 60+ वर्ष। रिटायरमेंट के बाद आपकी आय सीमित हो जाती है, इसीलिए आपको ऐसे निवेश विकल्प चुनने चाहिए जो आपको नियमित आय प्रदान करें। आप मंथली इनकम प्लान्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में निवेश कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। चैप्टर 8, निष्कर्ष, वित्तीय आजादी की ओर आपका सफर। दोस्तों, आज हमने सीखा कि व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है और हमारे परिवार को एक बेहतर भविष्य देता है। वित्तीय प्रबंधन कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। हमें अपनी वित्तीय योजना की नियमित रूप से समीक्षा करनी चाहिए
और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करना चाहिए। याद रखें, वित्तीय आजादी पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ी सी जागरूकता, अनुशासन और सही योजना के साथ हम सभी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उतरो, आपका वित्तीय भविष्य आपके हाथों में है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन के महत्व को समझने में मददगार साबित होगा। याद रखें, वित्तीय प्रबंधन एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक सतत यात्रा है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखें, अनुशासित रहें और अपनी योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करते रहें। तो देर किस बात की, आज से ही अपने वित्तीय भविष्य को संवारना शुरू करें।